अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज कोरोडा की 5वीं क्लास है और आज की इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, साथ में फ़ाइल मेन्यू भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको पिक टूल्स के बारे में बताया था, पिक टूल के प्रॉपर्टीज़ बताए थे, ऑब्जेक्ट के अंदर वाले प्रॉपर्टीज़ बताए थे, रिसाइज हैंडल्स बाकी चीज़ें बताई थी, रोटेशन हैंडल्स ये भी बताए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। अब अच्छा, बाकी जो टूल्स आते हैं वो पिक टूल के नीचे आएंगे, ठीक है। शेप टूल, तो शेप टूल से पहले हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है, कि हमने शेप को किस तरह एडिट करना है। असल में ये शेप टूल जो है ये ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ इस तरह के। अगर आपने एडिटिंग करनी है कस्टमली तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आज हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल टूल ले लें, एलिप्स ले लें या ये पॉलीगॉन टूल ले लें। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ही लेंगे F6 से। यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये आपको प्रिंटिंग में भी काम आएंगे और गाइडलाइंस और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएंगे। ये जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन अभी सेंटर पे है, तो सेंटर पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मैंने आपको बताए थे। ये एक्स एक्सिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जाएंगे, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में दिखा देता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस पे यानी इस तरह ये कौन सी जगह पे पड़ा है, और वाई एक्सिस ये 5 इंचेस में है, तो इंचेस, हाँ 5 इंच ऊपर पड़ा है, और एक्स एक्सिस पे 4 इंच राइट साइड पे है, ठीक है। मैं इसको 0 करता हूँ तो ये यहाँ से ये कैलकुलेट होगा, ये भी 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट के ओरिजिन, ये ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है, ये पेज है, ठीक है जी। ये सारा पेज है, तो सारे पेज के ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन ये इन्होंने सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं इसको इधर रखता हूँ, ये बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ, तो अब इधर देख ले, यहाँ पर अब ये -1.8 हो गया, ये वाई एक्सिस -1.178। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का ओरिजिन ये है, ठीक है। तो अब इधर देख ले, इसको मैं 0 करता हूँ तो वाई एक्सिस पे तो ऊपर चला जाएगा 0, और ये भी अगर 0 कर दूँ ना तो अब इधर आपको पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन है, ठीक है। इसको आप ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप गाइडलाइंस को भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, मैंने गाइडलाइंस इधर ला दी है, ठीक है। इसको भी आप छेड़ सकते हैं, ठीक है। ये 1 इंच राइट पे हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप खेल सकते हैं। मैं इसको ऊपर से नीचे लाता हूँ, इसको भी मैं इधर 1 कर देता हूँ, ठीक है। तब इधर देख ले, ये 1 इंच ऊपर है, 1 इंच नीचे, ये गाइडलाइन मैंने रख दी है। अब इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैं 1 करता हूँ, 1 एक्सिस राइट पे हो गया और 1 इंच ये टॉप पे चला गया है। तो अब इधर देख ले, ये गाइडलाइन के साथ अटैच हो गए। तो इसी वजह से अगर आप इस पे समझ गए ना, तो आपको गाइडलाइंस, प्रिंटिंग में बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपको समझ आ जाएंगी। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसको फ़िलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। आप फ़िलहाल के लिए इतना समझ जाए कि एक्स एक्सिस लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का अच्छा टॉप टू बॉटम जो है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये वाई एक्सिस होता है, और लेफ़्ट से राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और इसमें होते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह इसकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ अगर आप दाएं से बाएं जाएंगे तो ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगी। मैं इसको दिखा देता हूँ 1, ये मैं किस तरह करता हूँ ये मैं बात बताऊँगा। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये माइनस में होगा फिर, ठीक है। दाएं से बाएं जाएंगे तो प्लस में होगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो ये माइनस में होगा। इसी तरह वाई एक्सिस भी है, यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ये बिल्कुल 0 होता है, ठीक है जी। और ये इससे लेफ़्ट राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ़्ट जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस में, और ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। अब मैं इधर से दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं वाई एक्सिस 0 कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी 0 कर देता हूँ। अब मैं अगर माइनस करता हूँ, ये -1 कर देता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना, ये नीचे गए हैं 1 इंच। यहाँ से देख ले, ये माइनस में जाएगा।
अब मैं वापस आता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। अगर मैं एक्स एक्सिस को -1 कर देता हूँ, -1, तो ये लेफ़्ट जाएगा। जैसे इधर देख लें, ये लेफ़्ट गया है। और अगर इसको मैं +1 कर देता हूँ तो ये राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। 1, अब मैंने इसको 2 कर दिया तो आगे 1 इंच आगे जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन की मैंने आपको बात कर दी है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आई होप आपको समझ आई हुई होगी। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिजिन ये टॉप राइट कर देता हूँ, तब इधर देख ले, यहाँ से एक्स एक्सिस को मैं 0 कर देता हूँ, तो अब इधर देख ले, अब इसका ऑब्जेक्ट का टॉप राइट ये इसका ऑब्जेक्ट ओरिजिन बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो हो गई, अब मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ इधर से शुरू होते हैं। जब अब ऑब्जेक्ट, ये पिक टूल की प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ इधर आ जाएंगी आपके साथ। अब इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट साइज़, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ ये लॉक रेशो है। ऑब्जेक्ट साइज़, अगर आप यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पे 2x2 का एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 2x2 का रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ 5/2.5 कर देता हूँ, तो ये अलग से बन गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये ऑब्जेक्ट साइज इधर से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट साइज ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। विड्थ अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो विड्थ ज़्यादा होगा, हाइट में ज़्यादा करता हूँ, मिसाल के तौर पे कम भी कर देता हूँ तो ये विड्थ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्केल फैक्टर किस तरह काम करता है, मिसाल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ यहाँ से, ये, ठीक है जी। अब स्केल फैक्टर सारों का 100 है, अब मैं इसको 150 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया, स्केल फैक्टर 150 हो गए तो वेट ज़्यादा हो गई, ठीक है। मैं इसको 0 करता हूँ तो वापस अपने हालत पे आ जाएगा, ठीक है। इसको 100 कर दे, सॉरी, वापस अपनी हालत पे आ गया, ठीक है। तो ये स्केल फैक्टर का काम है। अगर इस यहाँ से लॉक रेशो भी ऑन कर सकते हैं। अगर ये ऑन करेंगे तो विड्थ आप ज़्यादा करेंगे तो हाइट भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। और ये स्केल फैक्टर भी उसी तरह बढ़ेगा, ठीक है। मैं इसका मिसाल इस तरह दे देता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज ले आता हूँ, इधर से ये लाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं स्केल फैक्टर, अब इसका लॉक रेशो ऑन है, अब मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये विड्थ 1 हो गया, लेकिन हाइट भी उसी तरीके से एडजस्ट हो गई, ठीक है। और अगर मैं लॉक रेशो ऑन कर देता हूँ, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, 5 करता हूँ, विड्थ मैंने 5 कर दी और हाइट देख ले उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये इमेज का क्या हाल हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट साइज मैटर करता है, ठीक है। लॉक रेशो ऑन ऑफ करने से ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर इमेज पे काम करना है तो लॉक रेशो हमेशा आपने ऑन रखना है, और अगर आपने साइज़ पे काम करना है, ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है, उसके लिए साइज़ आपको तब्दील करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप इस तरह लॉक रेशो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है लॉक रेशो भी मैंने आपको बता दिया, स्केल फैक्टर भी बता दिया और ऑब्जेक्ट साइज़ भी बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको कोई बताएगा, ठीक है जी, मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ, यहाँ से कार्ड साइज़, बिजनेस कार्ड साइज़ जो लोग करते हैं, यहाँ से 3.5/2 इंचेस, ठीक है। तो इंचेस में 3.2/5। अब अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, अगर लॉक रेशो ऑन है, अब मैं इधर 3.5 करता हूँ तो वो तो 2.4 हो गया, इसको मैं 2 करता हूँ तो वो भी कम हो रहा है, विड्थ भी कम हो रही है। तो इसके लिए आप लॉक रेशो ऑन करेंगे, यहाँ से 3.5 क्लिक करेंगे तो ये आपका बिजनेस साइज़ बन गया है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लें, ये बिज़नेस कार्ड साइज़ होता है, इसमें ब्लीडिंग सारी चीज़ें होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे किस तरह हमने ब्लीड्स बाकी चीज़ें करनी है। बिज़नेस कार्ड इधर से सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा बना देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इधर नहीं हो रहा, विंडो शिफ्ट एस से हम ले लेंगे कॉपी
और इधर आके पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब इधर यहाँ से होता है बिजनेस कार्ड, यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिएटर्स प्राइम। अब ये कार्ड वैसे मैंने बना दिए, ठीक है। नाम इस तरह दे सकते हैं, ये फ्रंट और बैक इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तस्वीर हो जाएगी, ठीक है जी। कुछ लिखना हो, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो राइट साइड पे हो जाएगी। बाकी लोरे में अब समझो टेक्स्ट आपने लिखना हो वो इधर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बिजनेस कार्ड इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आता है एंगल ऑफ रोटेशन। यह मैंने आपको बताया था, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इधर से तो मैं नहीं दिखा, अच्छा इधर से दिखाता हूँ। 45 एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, मैंने 45 पे रोटेट कर दिया। अब 20 पे रोटेट कर दिया, ठीक है जी। और 1, अब मिसाल के तौर पे इसको मैं 0 कर देता हूँ। रोटेशन की अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 360 डिग्री किस तरह होता है। मैं इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको लाइन इस तरह कर देता हूँ और साथ में ये भी नोट से कर देते हैं। इसका पिवट पॉइंट इधर ले आते हैं, ठीक है जी। ये सेंटर पे कर दिया। अब रोटेशन को हम कर देते हैं 15, सफर मैं इसको 15 कर देता हूँ। ये 15 हो गया। 30, 45, 60, 75, 90 और 105, तो 180 और यहाँ से 260 और 345, 360, तो ये 360 रोटेशन है, ठीक है जी। तो ये 0 से शुरू होगा, कहाँ तक, 360 डिग्री। अब यहाँ पर 180 हो गया, सॉरी 90, यहाँ से 90 हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ तक हो जाएगा 270। इस तरह से ये रोटेशन होती है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रोटेट यहाँ से 180, तो ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तो ये किस तरह हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इसी तरह ही, अब मैं 180 पे घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये इसी तरह ही आ गया, ठीक है। अच्छा, 180 इस तरह हो गया, 260 और 270, 360 इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको 90 पे करता हूँ, 90 एंगल पे, ये इस तरह से, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ, ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये इससे इस तरह हो गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह हो गया। तो मैं वापस लाता हूँ, तो ये रोटेशन का काम हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसके ज़रिए हमने आपके सामने फ्लावर बनाया था इस तरह से। अब इस अगर कंट्रोल होल्ड रखेंगे तो ये बिल्कुल इसके कोऑर्डिनेट ये इसके नीचे ही आ जाएगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ, नीचे थोड़ा ले आता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, मैं कंट्रोल होल्ड रखता हूँ इस तरह से। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो इससे आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसका कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं अंदर भी ले आता हूँ, शिफ्ट होल्ड रखेंगे और इस तरह से नीचे आएंगे और हमने कंट्रोल आर दबाना है, तो इस तरह से एक और पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल और रोटेशन, और साथ में कॉपी भी बन गई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको भी थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है जी। अब हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। अब मिरर का ऑप्शन है। मिरर ये आप आईने को कहते हैं, मिरर हम आईने को कहते हैं, और ये पलटाने को कहते हैं। लेफ्ट से राइट आपको पलटाना हो, ठीक है, तो ये मिरर हॉरिजेंटली, और मिरर वर्टिकली ऊपर से नीचे आपने पलटाना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट पे समझ नहीं आएगा आपको इधर समझ आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैंने पलटाना है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्रिएटर्स प्राइम ये उल्टा हो गया, ठीक है। जिस तरह शीशे को आप देखते तो आपको इस तरह
दिखाता है, ठीक है। अब हम कंट्रोल Z पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर से नीचे किस तरह पलटाना है, तो ऊपर से नीचे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से नीचे हो गया, अल्फाज ऊपर से नीचे हो गए, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत काम इसलिए आएगा, मैं इधर से दिखा देता हूँ, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये आपको इस तरह नहीं चाहिए, ये इसके उल्ट पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए, इस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मिरर करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्ट हो गया। अब आपको इस तरह भी नहीं चाहिए, अब ये हिस्सा आपको ऊपर चाहिए और ये हिस्सा आपको नीचे चाहिए, तो इसको मिरर वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मिरर वर्टिकली, तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको इस तरह का चाहिए, अब आपको ये इधर चाहिए, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो मिरर हॉरिजेंटली करेंगे तो इस तरह हो गया, अब मिरर वर्टिकली करेंगे तो ये ऊपर से हो गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से बन गया है, ठीक है। अब कोई भी मिसाल ले लें, आपको इसमें से कौन सा हिस्सा चाहिए, मिसाल के तौर पे ये हिस्सा चाहिए इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह मिरर हॉरिजेंटली मिरर वर्टिकली करूँगा तो ये इसके हिस्से में आ गया है, ठीक है। अब आपने कौन सा हिस्सा चाहिए, आपको ये हिस्सा चाहिए, तब इसको हम मिरर हॉरिजेंटली करेंगे तो ये हिस्सा बन गया, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है जी। तो ये एक फ़ायदा तो मैंने ये आपको बता दिया, इमेज के साथ अगर आप करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ये है, बाकी मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है, ठीक है। अब आपको इसको उल्टा करना है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी, उल्टा करना है, ये देख लें। तो बहुत सारे काम हम इससे ले सकते हैं। मिरर का काम भी हो गया। अब इसके बाद जो अगला है वो है, ये सबसे ज़्यादा है राउंड कॉर्नर, और ये है स्कैल्प कॉर्नर, और ये है कैम्फर्ड कॉर्नर। अच्छा, राउंड कॉर्नर में आप ये तभी आपके पास आएगा, ये कॉर्नर जो ऑब्जेक्ट आपको दे देता है उसी में ही आपके पास आएगा। मिसाल के तौर पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जब मैं इसको ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख लें, यहाँ से आप इसके टॉप लेफ्ट ये आप बढ़ा सकते हैं, मैं 2 कर देता हूँ तो ये 2 इंच राउंड हो गया, मिसाल के तौर पे राउंड हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। ये एजेस स्मूथ हो गए। अब मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ तो ये 1 इंच स्मूथ हो गए। अब मैं 0.2 करता हूँ तो 0.2 इंच ये स्मूथ हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको अब इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से शेप टूल लेंगे ना तो ये भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो आप इस तरह से, ठीक है, उसको स्मूथ कर सकते हैं, ज़्यादा कम आप चाहते हैं तो इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये भी हो गया। इसको 2 तरीके हैं, सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप शेप टूल पे आएंगे, वैसे भी हम इधर शेप टूल पे ही आना है, ठीक है, तो इधर से कर सकते हैं। तो ये अब इसको स्कैल्प कॉर्नर यानी राउंड कॉर्नर आपको इसके अंदर ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है, एक राउंड सा शेप इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। और एजेस शार्प एजेस, तेज़दार वाले एजेस हो जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये है स्कैल्प कॉर्नर, ये राउंड कॉर्नर, स्कैल्प कॉर्नर, और इसके बाद जो अगला है वो है फ्लैट कॉर्नर, जो कैम्फर्ड कॉर्नर, ये फ्लैट कॉर्नर्स जो है, ठीक है, एक लाइन बन जाती है, ठीक है। अब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेप टूल पे आएंगे तो इधर से मैनुअली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस पर क्लिक करके और इस पे क्लिक करके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से मैनुअली एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक कॉर्नर चाहिए स्मूथ, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो इसमें भी यहाँ पर लॉक रेशो है, ठीक है, तो लॉक रेशो में ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो देख लें यहाँ पर टॉप लेफ़्ट साइड लेफ़्ट टॉप ये स्मूथ हो गया, ठीक है, इसको 1 कर देता हूँ तो 1 हो गया। मैं इसको ये बॉटम राइट इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ तो इधर आके मैं 1 कर देता हूँ। तो ये देख ले एक अच्छा सा लीफ भी बन गया है, ठीक है। अब इसको हम जिस तरह चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं इधर से कंट्रोल होल्ड करके, अब ये तो आपने कहीं देखा होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल होल्ड करके मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दिया क्लिक करके, ठीक है। तो मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह
का लोगो भी आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है जी। तो ये जो तो आपके पास आ गए हैं, ठीक है। ये कॉर्नर्स की और लॉक रेशो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्शन है, ठीक है। तो वही है। अच्छा, यहाँ पर आउटलाइन है तो आउटलाइन इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी आउटलाइन 4 कर दी, ठीक है। तो यही वही आउटलाइन है, ठीक है। आउटलाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइन स्टाइल है, ठीक है। तो ये आउटलाइन स्टाइल है, तो इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, ये आउटलाइन स्टाइल है, तो ये आप इधर से डॉटेड कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लें, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ इसका साइज़। अब इधर आके आप देख लें, ठीक है जी। ये डैश लाइन हो गया। अब नीचे आएंगे आप, अब इसके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया यहाँ पर लाइन। और फिर उसके बाद ये वेरिएबल आउटलाइन है, तो ये कोरोडा 2023 और 24 में आया है, ठीक है। उससे पहले वाले में नहीं था। इससे आप आउटलाइन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके मैं अगर राइट जाता हूँ ना, अगर राइट जाता हूँ तो ये जो है दोनों कॉर्नर से इसका आउटलाइन बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये है क्या, ये है वेरिएबल आउटलाइन, ठीक है। तो उसको फिर आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये कोरोडा 2023 और 24 में आया हुआ है, ठीक है। उससे पहले वाले में नहीं था। तो ये वेरिएबल आउटलाइन है। और यहाँ पर ब्रिंग इनटू फोकस और यहाँ एग्जैक्ट फोकस मूड शिफ्ट एस्केप से अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फोकस मूड में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे ही सिर्फ आप काम कर सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। उस पर आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ और इसी ऑब्जेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट पे आप काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर फिर उसके बाद एग्जैक्ट फोकस, तो इस पर क्लिक करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिंग इनटू फोकस और ये एग्जैक्ट फोकस मोड ये आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल, तो ये टेक्स्ट वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये टू फ्रंट ऑफ लेयर्स शिफ्ट पेज अप और टू बैक ऑफ लेयर्स पेज डाउन, ये फ्रंट और आगे पीछे ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी और के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इधर से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर से स्कैन कर देता हूँ। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे सबसे पीछे चाहिए, ठीक है, और बाकी आगे चाहिए। तो इसको यहाँ से ये फ्रंट वाला तो है, फ्रंट पे है, ठीक है, सबसे आगे है। अब इसको मैं पीछे करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक करें तो पीछे हो गया। अब इसको मैं आगे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये दूसरे पे है, ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, तो दोनों ऑन है। आप इधर से आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये है लेयर्स का काम, ठीक है, कि लेयर्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पीछे लाना चाहता हूँ, पीछे हो गया। इसको भी पीछे लाना चाहता हूँ, पीछे हो गया। अब इसको मैं आगे लाना चाहता हूँ तो फ्रंट पे हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके बाद फाइल मेन्यू पे आते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आई होप आपको समझ आई हुई होगी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ किधर देखनी, सबसे पहले पिक टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आ गई। अब कोई रेक्टेंगल लेना है, इसको ड्रॉ करना है, तो उसके बाद आपके पास ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने एक एक करके देखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने राउंड कॉर्नर किस तरह बनाने हैं, स्केल्ड कॉर्नर और कंफेरेट कॉर्नर ये किस तरह बनाने हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। आप एक जगह किस तरह राउंड कर सकते हैं, ठीक है। दो जगह किस तरह राउंड करने हैं, दो जगह किस तरह कंफेरेट करने हैं, ठीक है जी। तो लॉक रेशो आपने ऑफ करना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने किस तरह ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, तो ये काम आपका है, ठीक है जी। और इस तरह से आप देख भी सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। स्कैल्प्ड कॉर्नर, तो ये स्कैल्प्ड देख लें, इस तरह के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये स्कैल्प कॉर्नर वाले एग्जांपल है, ठीक है। स्कैल्प कॉर्नर वाले एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम थोड़ा फाइल मेन्यू पे आते हैं। फाइल मेन्यू हमने यहाँ से रिवर्ट तक किया। सेव एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्ट है, जो काम आपने किया है उसको डॉक्यूमेंट ओपन किया था
वही जगह आप वापस जाना चाहते तो आप रिवर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख ले, अब रिवर्ट से आप सेव करना चाहते या नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया, वापस चले जाएंगे, ठीक है। मैं अच्छा, फिर एक्वायर इमेज ये यहाँ पर स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये मैंने आपको इधर बताया था, इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इमेज आपने लाना हो तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट यहाँ से कोई इमेज सेव करनी हो, ऑब्जेक्ट सेव करना हो, वो एक्सपोर्ट का काम है, ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस के लिए कर सकते हैं, वेब के लिए, वर्डप्रेस के लिए कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए करना हो तो यहाँ से आपने अपना वेबसाइट लिंक करना होगा, ठीक है जी। एक्सपोर्ट डॉकर, आप ये डॉकर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। ऐड सिलेक्शन, ठीक है। तो ये डॉकर आपके पास आ जाएगा, जो सिलेक्शन करी है आपने वही आपके पास एक्सपोर्ट होके आएंगे, ठीक है। ये एक डॉकर बन गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो इधर से आप आके यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर, या ये करंट पेज, ये पेज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देख ले, ये पेज हो गया, ये पेज एक्सपोर्ट पे आ गया। जेपीजी, यहाँ से जेपीजी, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन आपको पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, ठीक है। पीडीएफ में ये मुझे ये पेज चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉकर, ऑल पेजेस, जितने पेजेस है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको सेंड कर सकते हैं, ब्लूटूथ को जिप फाइल में, फोल्डर में सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिश पीडीएफ, ये पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट मर्ज, इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से पब्लिश टू पीडीएफ, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको मैं दिखा देता हूँ। पीडीएफ, तो ये पीडीएफ में आपके पास आ गया है, ठीक है जी। तो ये तथा ये असल में, अच्छा जी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये थी क्लास 5, कोरोडा की क्लास 5 थी। उसके बाद हम आएंगे शेप टूल पे, ठीक है। तो शेप टूल, अच्छा जी, ये आप शेप टूल से आप सेलेक्ट करके आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इस तरह से। बाकी एडिटिंग किस तरह करनी है ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो हम शेप टूल में पढ़ेंगे, वो किस तरह करना है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और वो है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर एक पूरी क्लास होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।